मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु के पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु ने सहायता किया। प्रभु के वचन में हम जाने के पहले हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें ताकि प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन में हम जाए, ताकि पवित्र आत्मा हमें वचन समझने के लिए सहायता करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आपके वचन के सम्मुख हम आए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, वचन को समझने के लिए हम हर एक को अब सहायता करना, ताकि यीशु मसीह का क्रूस का कार्य को और समझने के लिए, आपका उस प्रेम का कार्य को, हमें जो कीमत देकर जो मोल लिया है प्रभु, उस बात का गंभीरता को समझने के लिए हमारे एक को सहायता करना। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर आखिर तक हमारा अगुवाई करते रहना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन में फिर से हम वही विषय को हम सीखेंगे। पिछले दिनों में हम सीख कर आए थे धार्मिकता का जिलम। आज हम लोग उस धार्मिकता का जिलम का जो आखिरी जो विषय को भी हम सीख कर हम फिर प्रभु का मर्जी है तो अगला सप्ताह प्रभु का आगमन में देरी है तो अगला विषय में हम लोग जाएंगे, अगला जो हथियार में हम जाएंगे। उसके लिए हम पढ़ के आ रहे थे वही एफेसी 6वां अध्याय उसका 12 आयत को हम पढ़ेंगे, उसका 11 से पढ़ेंगे। 11, 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। हम वही बातों को लेके पढ़ के आ रहे थे। इधर 11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हम देखे थे ये जो हथियार हमारा अपना नहीं है। हम अपने हथियार पहन के कभी भी परमेश्वर का सम्मुख खड़े नहीं हो सकते, ना ही शैतान का सामना कर सकते। दुश्मन का कभी भी हम सामना नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन इतना अच्छी तरह परमेश्वर का स्वभाव जानते हैं और उसको मालूम है कि हमें किस जगह में हमें हराना है, अच्छी तरह मालूम है। इसलिए हम कभी भी हमारा अपना धार्मिकता या हमारा अपना जो हथियार पहन के दुश्मन को सामना नहीं कर सकते, ना ही हम परमेश्वर का सम्मुख भी जाने के लिए हमें दिलेरी भी नहीं मिलेगा। हम अच्छी तरह समझना है। इधर 13 आयत में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आपको मालूम है बुरे दिन, अगर ये जो पत्रिया लिखा हुआ उस समय को प्रभु के दास बुरे दिन बोल रहे, इधर लिखा है कि बुरे दिन में सामना कर सको। अगर उस समय को बुरे दिन के साथ तुलना किया है तो आज मैं और आप जिस घड़ी में मैं और आप खड़े हैं, आपको मालूम है प्रभु के आगमन के लिए पूरे संसार तैयार हो रहा है। दुश्मन को भी मालूम है मेरा समय नज़दीक आ रहा है, वो भी अपना पूरा जोर के साथ काम करते वक्त मैं और आप परमेश्वर का सारे हथियार को बांधना है। वो बात को मैं और आप अच्छी तरह ध्यान रखना है। परमेश्वर का हथियार को क्यों बांधना है? क्योंकि आपको मालूम है हम कोई भी चीज़, अभी हम लोग ये जो धार्मिकता का जिलम के बारे में भी हम लोग पिछले दिनों में पढ़ के आ रहे थे। धार्मिकता का जिलम भी हमको मालूम है हमारा अपना धार्मिकता मैले चित्रों के समान है, वो उसके बारे में सब हमने देखा, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता हमें मिली है वो कितना कीमती है, वो हमें देने के लिए वो धार्मिकता हमें कैसे प्राप्त हुई। देखिए यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर अपना धार्मिकता हमें नहीं दिया है। अच्छी तरह ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर अपना
धार्मिकता हमें देखकर अगर अपने सामने खड़ा कर देंगे तो इसका मतलब परमेश्वर जो रखा हुआ नियम को परमेश्वर बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का नियम के अनुसार जो पाप करेगा उसको जरूर मृत्यु का दंड मिलेगा। वो परमेश्वर का व्यवस्था है। परमेश्वर कभी भी अपना व्यवस्था को पार करके या उसको हटा के या अपना व्यवस्था को एक साइड में करके फिर हमारा पाप को अनदेखी करके हमको धार्मिकता दे दे तो या हमें धर्मी ठहराए तो हम परमेश्वर कभी भी उस सिंहासन में, धर्म का वो सिंहासन में हम परमेश्वर बैठ के राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम अकेला नहीं, परमेश्वर का ये जो सृष्टि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पिछले दिनों में कोई एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि क्या आप एलियंस के ऊपर विश्वास करते हैं? एलियंस आपको मालूम होगा जो बाकी ग्रहों में, अन्य ग्रहों में रहने वाले जीवियों के बारे में, है ना। आप लोग भी बहुत कुछ सुना होगा, कभी न्यूज़ में भी बहुत कुछ आ जाते हैं, कभी यूएफओ देखे, बहुत कुछ। पिछले दिन में उन्होंने मेरे से पूछ रहे थे कि आपको उसके बारे में क्या आपका विचार क्या है, क्या ऐसे कुछ हो सकता है? मैं बोले ज़रूर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि इतना बड़ा है, आकाश मंडल इतना बड़ा है कि हम उसमें से एक राई की दाने की बराबर का एक पृथ्वी में बैठा हुआ है, और इस राई की दाना का बराबर का पृथ्वी में भी हम अभी तक सारा जो जानवर है उसको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। आपको मालूम, पेपर पढ़ेंगे तो या न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको मालूम, डिस्कवरी चैनल हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में वगैरह आपको न्यूज़ में मालूम चल जाते, रोज़ कुछ ना कुछ तो नया नया जानवर का डिस्कवर करके उन लोग लेकर आ जाते हैं। बोले ये जानवर ये जंगल में हमें मिला, नया है, या तो स्पाइडर होगा, या ये जो मकड़ी होगा, या तो कोई छिपकली होगा, या कोई चिड़िया होगा। और आपको मालूम है ये जो हमारे जो समुद्र है, समुद्र के नीचे इतनी सारी जानवरें हैं, हम अभी तक उसका एक कोना भी हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए। डिस्कवर नहीं कर पाए। परमेश्वर ने जो बनाई चीज़ों को हम एक एक करके खोज करते ढूंढ के पता चल रहा है। अगर इस छोटे पृथ्वी में अगर हमको सब कुछ पता नहीं कर पाए तो फिर एलियंस के बारे में, बाकी यूएफओ के बारे में हमें कुछ भी नहीं, हम उसको मना भी नहीं है करके हमें मालूम नहीं क्या क्या होगा। अगर परमेश्वर हम इंसान के साथ अपना धार्मिकता छोड़कर व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर, ध्यान रखना, हमारा अकेला परमेश्वर नहीं है, पूरा आकाश मंडल का सबका परमेश्वर है। उस परमेश्वर दूसरों के साथ कैसे धर्म से व्यवहार करेंगे? इसलिए हम मनुष्य के साथ भी परमेश्वर अपना धर्म के अनुसार ही व्यवहार करते। ऐसे तो मैं और आप ध्यान रखना, हम विश्वासी बोलकर हमें कोई छूट नहीं मिलेगा। हम बहुत बार हमारे मन में क्या रहते हैं, हम विश्वासी है, हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इसलिए प्रभु हमें थोड़ा छूट दे देंगे। नहीं, इसलिए वचन में भी लिखा है सबसे पहले परमेश्वर का जो कार्य, जो सजा भी सबसे पहले अपना घर में शुरू होता है। जिन्होंने परमेश्वर को स्वभाव को जाना है उनको सबसे पहले डंडा पड़ता है। आपको मालूम में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने इतना क्यों मारा? अगर हमको अगर इजरायलियों के साथ हम अपना तुलना करेंगे तो हम इजरायलियों से ज़्यादा कितनी ज़्यादा गलती किया लोग, कितने ज़्यादा इजरायलियों से ज़्यादा गलती किया। कभी कभी अपना मन मर्जी से हमने चले हैं, परमेश्वर का हम विश्वास में आने के पहले के बाद बोल रहे, हम कितने बार परमेश्वर को त्याग दिया। बाकी हम भी अन्य देवी देवताओं के बारे में अपने जीवन में देखें, कितने अन्य देवी देवताओं के पीछे चले गए, उनके अनुसार उन्होंने जो कुछ भी बोलते थे, बहुत कुछ सेवा किया, परमेश्वर को दुख देने वाले कितनी कुछ काम किया है। फिर भी परमेश्वर ने जिस हिसाब से इजरायलियों के ऊपर डंडा मारा है, प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह के कारण उतना कोई सजा नहीं मिला है। अगर सजा मिला होता तो शायद आज जिंदा भी नहीं रह पाते। क्यों परमेश्वर ने उतना सजा क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम सच्चाई को जानने के पहले हम भटक रहे थे,
हम अपने मन मर्जी से में परमेश्वर को दुख देने वाला काम को कर रहे थे। लेकिन वही काम जब इजराइल लोग किया, परमेश्वर को छोड़ के अन्य देव देवताओं के पीछे चले गया, अपना मन मर्जी करने लग गया, परमेश्वर ने इतनी बुरी तरीके से उनको मारा। वो पेड़ को ही, वो डाली को काट कर फेंक दिए। क्यों? क्योंकि इजरायली लोगों, परमेश्वर ने अपना व्यवस्था इजराइल लोगों का हाथ में दे दिया। उन्होंने परमेश्वर का महिमा को देखे हुए लोग हैं, परमेश्वर का भलाइयों को चखे हुए लोग हैं। इसलिए उनके ऊपर हमको मालूम है किस तरीके से पूरा दुनिया को चौंकाने वाले टाइप का परमेश्वर का सजा भी, डंडा भी उनके ऊपर पड़ा है। परमेश्वर उनको ऐसे मारा, क्योंकि आपको मालूम है हमारा बच्चे जैसे गलती घर में हमारा बच्चा गलती करते, वैसे गलती पड़ोसी का बच्चे इससे ज़्यादा गलती करते होंगे। लेकिन हमको उसके बारे में कोई परवाह नहीं, हम उनको मारेंगे भी नहीं, उनको बोलेंगे भी नहीं बेटा ऐसा ना कर। अगर हमारे सामने आएंगे तो बोले बेटे आपने जो किया हुआ गलत है, लेकिन हम उनको मारेंगे नहीं। लेकिन हमारा बच्चा गलती करेंगे तो हम ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। हमारी इच्छा है कि दोबारा वो बच्चा गलती ना करे, वो बड़े होकर उसका जीवन बर्बाद ना हो जाए। अगर हम अपने बच्चों के लिए ऐसे सोचते हैं तो ध्यान रखें, हम परमेश्वर का संतान है, हम सच्चाई को जाना हुआ लोग हैं, हमने क्रूस का प्रेम को देखा हुआ लोग हैं। अगर हम अपना आत्मिक जीवन में अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर जरूर अन्य जाति लोगों को तो बख्शेंगे, हमें दुगुना डंडा पड़ेगा, दुगुना सजा पड़ेगा। क्योंकि पिता हमें प्रेम करते, चाहते कि कैसे न कैसे हमें मार मोर के हमें सही करके अपने डील डोल में बढ़ाना है। वो है परमेश्वर के अंदर का इच्छा। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए आपको मालूम है ये जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ धार्मिकता, उसका कीमत भी मैं और आप अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह मैं और आप समझ, तभी हम लोग उस धार्मिकता को पहनाए रखेंगे और हम परमेश्वर जिस मतलब से हमें उसको पहनने के लिए बोला है उस मतलब भी हमारे जीवन में पूरी हो जाएगा। ध्यान रखना, हमने पिछले में देख रहे थे यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बन गया है, यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया है। ध्यान रखे मसीह जीवन में हम जाते वक्त ये जो धार्मिकता है वो धार्मिकता और पवित्रता दोनों इकट्ठा जुड़ा हुआ है। और वो यीशु मसीह का धार्मिकता हमें मिलने के कारण वो पवित्रता भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में ध्यान रखना, मैं और आप, अभी मैं और आप नहीं जी रहे, मसीह मुझ में जी रहे, हम मसीह में छिपे हुए हैं। यीशु मसीह का वो जो धार्मिकता हमें कैसे मिला है, हम मसीह में छिपे हुए। इसलिए प्रभु के दास से बोलता अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, मेरा कोई भी बातें नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं किस में छिपे हुए है, प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए है। उसके कारण वो धार्मिकता परमेश्वर का सम्मुख जब जाते वक्त भी मसीह में मैं छिपे हुए है, और दुश्मन का सामना करते वक्त भी मैं अपना कुछ दिखा के नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी पुराना स्वभाव है, मैं पूरा का पूरा बदला नहीं है। दुश्मन का सामना करने के लिए अभी भी मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं अपना खूबियों के द्वारा कभी भी दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने दिए हुए हथियार को मैं और आप पहनना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है ये जो हथियार भी सस्ता नहीं है, बहुत कीमती वाला। अगर हमने बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो हमको मालूम है हम कोशिश करेंगे अगर सस्ता वाला मिले और अच्छा वाला भी मिले, लेकिन आपको मालूम है जब कभी हम अच्छा वाला लेने के लिए जाएंगे तो हमको अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा, उसका कीमत भी अच्छा ही होता है। बेशक हम कोई भी अगर हमें गिफ्ट में, हम खरीदा नहीं है समझ लीजिए, कोई किसी ने हमें गिफ्ट में कुछ चीज़ दे दिया समझ ले, हमको माला वो व्यक्ति हमसे बेशक नहीं बोला है कि वो पैसे वो खरीदा हुआ वो चीज़ कितने का खरीदा हुआ, फिर भी अगर समझ लो कपड़ा है तो भी हमको मालूम है कोई ब्रांड का नाम उसमें लिखा रहता है। टी शर्ट्स हो गया या कोई भी पैंट्स हो गया, कोई भी शर्ट, कोई भी हमारा सूट भी है, कुछ मैंने वो टैग लगा रहता है। वो टैग देखते ही हमको मालूम, अगर गड़ी भी हो गया कोई भी चीज़ हो गया,
हमको मालूम है, टैग देकर ही हम पहचान लेते भी ये साधारण पैसा का नहीं खरीदा, ये बहुत कीमती चीज़ है। हमको टैग से ही माल चलते हैं। वैसे ही ये जो हथियार में और आप जो पहना है, परमेश्वर का हथियार, स्वर्ग का जो चाप उसमें लगा है ना, वो चाप से हमें मालूम, सील से हमें मालूम है कि ये सस्ता नहीं है, बहुत कीमती है। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह का जो धार्मिकता हमें जो मिला है, वो स्वर्ग को इतना कीमती कैसे, ये कीमती क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, परमेश्वर का उस धार्मिकता हमें नहीं दिया है, लेकिन वही परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर अपना हमारे ऊपर जो आने वाला पाप का दंड पूरा का पूरा अपने ऊपर लेकर हमारे स्थान में परमेश्वर के सम्मुख सब कुछ अच्छा कर दिया है। या परमेश्वर का धर्म और न्याय के अनुसार सब कुछ पूरा करके वो स्वर्ग को प्रसन्नदायक एक जीवन बिताकर फिर हमें वो धार्मिकता दिया है। हम अच्छी तरह ध्यान रखना है, हम कभी भी कमाया हुआ धार्मिकता नहीं है। इसलिए आपको मालूम है, यीशु मसीह भी अपने जीवन के बारे में बताते वक्त यीशु मसीह बताते हैं कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया। आपको मालूम है, व्यवस्था के द्वारा आज उस क्रूस तक का वो समय में हम देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा। व्यवस्था हर एक व्यक्ति को, जितने भी इस पृथ्वी में, सबको ये दोषी ठहराए कि तुम पापी है। क्योंकि जैसा जैसा हम व्यवस्था को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, हमें अंदर मालूम चल जाते हैं हम परमेश्वर का स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर सकते। हमें खुद अपना जो कमजोरी क्या क्या है हमें मालूम चल जाते हैं। व्यवस्था एक व्यक्ति जो पुराना नियम का जो लोग जैसे करते जाते, मालूम चल जाते कि मैं व्यवस्था तो पवित्र है, लेकिन व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर पाप का स्वभाव भरा हुआ है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उस व्यवस्था को पूरा किया है। परमेश्वर ने दिया हुआ उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया है। इसलिए व्यवस्था भी मनुष्य को, मानव जाति को देकर, या जो मनुष्य यीशु मसीह में है उनको देकर व्यवस्था ये नहीं बोल सकते दोषी है, क्योंकि मैं किस में हूँ? यीशु मसीह में। यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है। इसलिए मैं अगर यीशु मसीह से बाहर खड़े हो जाएंगे, तो यीशु मसीह से अलग होकर मैं अकेले खड़े हो जाएंगे, तो व्यवस्था जरूर मुझे दोषी ठहराएंगे, बोलेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति दोषी है। इसलिए मैं और आप ध्यान रखना, हम यीशु से बाहर होकर ना खड़े हो जाए। हमेशा हम लोग खड़े कैसे होना है? यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह में होकर हम खड़े हो जाएंगे, तो कभी भी व्यवस्था हमें दोषी नहीं ठहराएंगे। कैसे? क्योंकि हमको मालूम है, यीशु मसीह का जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया। हर कदम में व्यवस्था को पूरा किया है। यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए, आपको मालूम है, हम व्यवस्था को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर हम पाप का मजा चखने के कारण परमेश्वर का मर्जी को हम पूरा नहीं कर पा रहे। हम पाप का स्वाद का चक्कर हम अपने जीवन को आराम से बिता रहे। लेकिन यीशु मसीह पाप का मजा ना लेते हुए, इस संसार देने वाला थोड़ी देर के खुशियों को सबको त्याग कर पिता का पवित्र मर्जी, पवित्र इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने कष्ट सहा है। यहाँ तक हमको मालूम है, मृत्यु तक यीशु मसीह आज्ञाकारी बन गया है।
ऐसे कष्ट उठाकर हर एक बात में, आपको मालूम है वो टेम्पटेशन या यीशु मसीह का परीक्षा का समय में भी इतना 40 दिन से भूखा है, भूख लगी है। शैतान आकर बोल रहे कि पत्थर को रोटी बना लो। हमारे लिए एक छोटी बात है, हमें तो आराम से रोटी बना के खा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह बोले नहीं, पिता ने मुझे इस हालत में रखा है तो मैं वैसे ही रहेंगे। अगर रोटी देना पिता का इच्छा है तो पिता मुझे रोटी देंगे, मैं अपने मर्जी से क्या नहीं करेंगे, रोटी, ये पत्थर को रोटी बनाकर नहीं खाएंगे, क्योंकि मुझे पिता का वो जो वचन है वो मेरे लिए बड़ा है। शरीर का रोटी से बढ़कर पिता का मर्जी पूरा करना वो मेरे लिए सबसे बड़ा रोटी है। ऐसे यीशु मसीह एक एक बात को पूरा करने के लिए कितना अपने ऊपर कष्ट सहा। आपको मालूम है इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना बड़ा है जो स्वर्ग भी परमेश्वर को समा नहीं सकता है। ये पृथ्वी परमेश्वर का पैर रखने वाला चौकी का समान है। इस पृथ्वी में एक चरनी में प्रभु का जन्म हुआ है, इस चरनी में आकर जन्म लिया है और साधारण सा जीवन बिताया। 30 साल का उम्र तक यीशु मसीह ने बड़ाई का काम कर लिया है, इस हाथ से मेहनत किया है। मेहनत करके यीशु मसीह ने ये संसार में अपना जीवन बिताया, यानी कि ऐश्वर आराम के साथ कमरे के अंदर एसी की हवा लेकर यीशु मसीह बैठे हुए थे, नहीं, मेहनत करके कष्ट उठाकर ऐसे। उसके बाद हमको मालूम है यीशु मसीह कैसे, जो यीशु मसीह का जीवन काल का जो आखिरी जो 3.5 साल का जीवन में भी यीशु मसीह कैसा सेवा किया, हर एक बात में व्यवस्था का पूरा किया। उसमें से एक बिंदु भी पूरा करने का बिना टला नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया है। ऐसा यीशु मसीह जब वो व्यवस्था को पूरा किया, दिलेरी के साथ यीशु मसीह सेवा का टाइम में खड़े होकर बोलते हैं कि आप में से कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है। किसी को भी यीशु मसीह के खिलाफ एक शब्द भी दोष लगाने के लिए किसी के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद भी उन लोग बैठ के पूरा का पूरा उन लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे न कैसे यीशु मसीह के खिलाफ कुछ ना कुछ तो बातों को लेकर आने के लिए कितना कुछ कोशिश किया, तब भी उनको कुछ भी नहीं मिला। सारे व्यवस्था के सारी बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया। आखिरी में उन्होंने एक बात में बोला कि यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बोल दिया है, राजा बोल दिया करके। जो पिलातुस के सामने उन्होंने वो दोष लगाने लग गया है। इसलिए अच्छी तरह ध्यान रखना है, यीशु मसीह जब हमारे लिए जब इतना कुछ कर लिया है, उसके बाद यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना है, पढ़िएगा 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 30वां आयत पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 30वां आयत। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 30 आयत। इधर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। इधर लिखा है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। इंग्लिश में लिखा है धार्मिकता ठहरा हमारे लिए। हम जब यीशु मसीह में है, स्वर्ग जब देखते वक्त किसको देख रहा है? अभी मुझे नहीं देख रहे, मुझ में यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह का धार्मिकता को देख रहा है। इसलिए आपको मालूम है रोमी 5वां अध्याय, माफ करना, रोमी 5वां अध्याय उसका 15 से हम पढ़ेंगे। रोमियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 15 से हम पढ़ेंगे। इधर ऐसे लिखा हुआ है, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह उसका जो दान, परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात
यीशु मसीह के, ध्यान रखना, परमेश्वर का धार्मिकता परमेश्वर हमें नहीं दिया है, वही परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर, इधर लिखा है एक मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी में क्या आ गया है, अपराध के आ गया और बहुत से लोग मर गए। अभी लिखा हुआ है कि उसी में हम एक और बार हम 15 के आखिरी भाग में ऐसे लिखे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ है। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। 17 में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इधर 2 बार लिखा है एक मनुष्य यीशु मसीह। आप ध्यान रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मुझे और आपको धार्मिकता, वो बहुतायत का धर्म रूपी वरदान बहुतायत से देने के लिए वो अनुग्रहकारी परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। हमको बहुत बार यह बात बहुत हल्की लगती है, लेकिन स्वर्ग को जो कार्य हमारे लिए करना पड़ा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया। मनुष्य बनकर इस संसार में रहकर मेरे और आपका जैसा इस जो परमेश्वर जो पाप से नफरत करता है, वो परमेश्वर पाप स्वर्ग में पवित्र जगह में रहने वाला परमेश्वर इस पाप भरा संसार में 33 साल हमारा जैसे जीवन बिताना बोले से छोटी बात नहीं है। वही परमेश्वर हमको देखने में साधारण मनुष्य चल रहे, लेकिन वो परमेश्वर पाप भरा इस संसार में कैसे जी रहा है, मेरे और आपका जैसे अपना महिमा छोड़ दिया है, मनुष्य का रूप धारण करके, ताकि उस यीशु मसीह के द्वारा जो मनुष्य बनकर आए, मनुष्य बना, उस यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको क्या मिला, धार्मिकता और पवित्रताएं हमें हासिल किया, हम जीवन पा लिया है। पहले एक मनुष्य आदम के द्वारा हमें मृत्यु मिला है, लेकिन दूसरा हम देखते वक्त जो मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा मुझे जीवन और धर्म भी मिल गया है। इसलिए रोमियो 8 का 1 में लिखा हुआ है, रोमी 8 का 1 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन बताते, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ध्यान रखना है, स्वर्ग ने जो इतना कीमत दिया है, इतना कीमत क्रूस पर में, आपको मालूम है परमेश्वर यह नहीं कि सिर्फ व्यवस्था 33 साल का जीवन इस पृथ्वी में रहते वक्त पूरा किया, नहीं, परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार है, जो पाप करेगा उस पर उसको मरना है। यीशु मसीह ने अपने शरीर में, प्राण में, आत्मा में, ये विषय हमको मालूम है, इसलिए हम दोबारा नहीं जा रहे वो विषय में। वो विषय यीशु मसीह क्रूस पर कैसे हमारे लिए शरीर में, प्राण में, आत्मा में कैसे दंड की आज्ञा को सह लिया, वो हम अच्छी तरह जानने का विषय में नहीं जा रहे। वो कष्ट को सहने के कारण मैं और आप आज परमेश्वर का सम्मुख खड़े होने के लायक बने। हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके जाकर खड़े नहीं हो रहे, जब मैं यीशु मसीह में जब एक हो जाते। इसे इधर लिखा है जो यीशु मसीह में है, ऐसा नहीं लिखा है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में है। जरूर है, हाँ, हमने क्रूस के पास आकर यीशु मसीह को ऊपर विश्वास कर लिया, हम अपने पापों को मान लिया, तो स्वर्ग ने हमारे पापों को माफ़ कर दिया है। लेकिन बाद में हमको मालूम है एक क्रिया रखा हुआ, वो है बपतिस्मा।
क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना अकेला काफ़ी नहीं, बपतिस्मा इंतज़ार कर रहे हैं। आप संसार को छोड़कर, पाप को छोड़कर, पहले आप पाप में मरे हुए थे, अभी आप पाप के लिए मरना है, पाप से अलग होना है, यीशु मसीह के साथ एक होना है। बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह में एक हो रहा है, और यीशु मसीह में जब हम लोग एक हो जाएंगे, फिर लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमको जो व्यक्ति सचमुच में नया जन्म पाया है ना, वो बपतिस्मा लेने बिना रह नहीं सकते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं हमारे पास है ना, हमें इच्छा है, हम बहुत कुछ बातें हम अपना क्या करेंगे, बहाना मारेंगे, वो इसका कारण उसका कारण। अब लेकिन अच्छी तरह आपको मालूम है, अगर आप सचमुच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आपके अंदर नया जन्म पाए, तो बपतिस्मा आप जब तक नहीं लेते हैं तब तक आपके अंदर इतना बेचैनी रहेगा, आपको ऐसा रहेगा पता नहीं कुछ बड़ी चीज से आप दूर वंचित है, आप दूर है करके उस अंदर आपको एक एहसास लगेगी, आपको अंदर अंदर रहेगा मैंने परमेश्वर को पूरा प्रसन्न नहीं किया, मैंने परमेश्वर का आज्ञा को मैंने पूरा नहीं किया। ऐसा अंदर एक आपके अंदर एक इच्छा रहेगा, मुझे बपतिस्मा लेना है, चाहे दुनिया पर। इसलिए आपको मालूम है बपतिस्मा लेने वक्त कितने लोगों को परेशानियां होती है, कितने लोग घर से बाहर निकाला गया है, कितने लोगों को अपने पति से मार खाना पड़ रहा है, कितने लोगों को पत्नी और बच्चे उनको नफरत करते, कितना कुछ उनको परेशानी उठाना पड़ रहा है, फिर भी दिलेरी के साथ बपतिस्मा के लिए कदम उठा रहे। क्यों? उनको मालूम है मैं बपतिस्मा लेंगे तो मैं यीशु के साथ एक हो जाएंगे, तो मुझे फिर परमेश्वर बपतिस्मा लेने का आपको जो दिलेरी मिलते हैं ना, वो बिल्कुल अलग है। बपतिस्मा के पहले आपका जो दिलेरी वो अलग है, लेकिन बपतिस्मा के बाद जब आप यीशु में हो जाते हैं, फिर आप प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर का सम्मुख आकर हे पिता करके जो आप बुलाते हैं ना, उसमें आपको जो दिलेरी मिलते वो बिल्कुल ही अलग है। इसलिए इधर लिखा हुआ है अब जो मसीह यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जब हम लोग जब इधर दंड की आज्ञा जब परमेश्वर का हम नहीं है, तो ध्यान रखना जब परमेश्वर ने हमें दंड की आज्ञा से अलग कर दिया, दंड की आज्ञा हमारे ऊपर से हटा दिया है, फिर दुनिया का कौन हमें दंड दे सकता है? फिर शैतान हमें कैसे, शैतान जरूर क्या करेंगे, दोषी ठहराएंगे, बोले तुमको ये करेंगे, मगर हम दिलेरी से बोलते हैं शैतान जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, जब मेरे ऊपर जो आने वाले जो दोष को परमेश्वर ने जब हटाया, तू कौन है मेरे ऊपर दोष लगाने वाले? तू मुझे क्या सजा देगा? दिलेरी मिल जाती है। इसलिए वो हथियार को पहनकर हम दिलेरी से शैतान को सामना कर सकते हैं। हम अपना धार्मिकता का नहीं, यीशु मसीह में, यीशु मसीह मेरे लिए धार्मिकता बनाए। हम जैसे 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 30 में हम देखें, यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया। जब हम यीशु मसीह में जब एक हो गया है, हमें अभी डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि व्यवस्था भी हमें दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर दिया। व्यवस्था देखते वक्त भी यह यीशु मसीह में है, मैं इसको दोषी नहीं ठहरा सकते, परमेश्वर भी दोषी नहीं ठहरा सकते। ऐसा है तो वो स्थान, वो कीमत के द्वारा हमें मिला वो धार्मिकता का जिलम कितना बहुमूल्य है। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं यीशु मसीह में हो गया, तो यीशु मसीह का शरीर का एक भाग में बन गया, तो यीशु मसीह का वही शरीर का खून मेरे अंदर भी आना। आपको मालूम है यीशु मसीह का मेरे जगह में यीशु मसीह ने खड़े होकर सजा ले लिया। जैसे उसको समझने के लिए अच्छा उदाहरण है कि बपतिस्मा के समय में हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाते, उसके कारण यीशु मसीह का धार्मिकता हमें मिल गया। लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे और आपके साथ, जो पापी मनुष्य के साथ एक हो गया और हमारे ऊपर जो आने वाले सजा अपने ऊपर ले लिया। इसलिए बपतिस्मा के अगला दिन आपको मालूम है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को देकर बोल रहे कि ये स्वर्ग का मेमना है, परमेश्वर का मेमना करके उधर वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो बात बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बता रहा है।
क्योंकि मेरे और आपका साथ जब एक हो गया, हमारे ऊपर का सारा जो बोझ, जो पाप का जो सजा, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, वो यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। लेकिन मुझे क्या मिला? मैं जब यीशु के साथ बपतिस्मा के द्वारा जब एक हो गया, यीशु मसीह का धार्मिकता, यीशु मसीह का पवित्रता, सब कुछ मुझे मिल गया है। अभी मैं जब खड़े होते वक्त मसीह मुझ में है, मैं मसीह में छिपे हुए है, और अभी मसीह मुझ में जी रहा है, इसलिए मैं स्वर्ग में उस पवित्र स्थान में जाने के लिए भी मैं योग्य बना है। इसलिए मैं शैतान को सामना करते वक्त भी दिलेरी के साथ सामना करते हैं। यीशु मसीह ने मुझे धार्मिकता कैसे मिला? ध्यान रखना, हमेशा हम ध्यान रखना है। यीशु मसीह मेरे जगह में खड़े होकर धार्मिकता पूरा किया है, व्यवस्था को पूरा किया है, पूरा किया है। परमेश्वर का व्यवस्था, न्याय, जो कुछ भी बोलते हैं वो सब कुछ पूरा कर कर मुझे वो धार्मिकता मिला है। वो कीमती है, स्वर्ग का नज़र में वो कीमती है। अगर हम उस धार्मिकता को, जिलम को अगर हम हल्का लेकर इधर उधर छोड़ देंगे तो हो सकते है स्वर्ग हमसे वापस छीन लेंगे वो धार्मिकता। हम उतार के नीचे रख देंगे, हमें की नहीं तो हमें तो शायद कीमत नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग को कीमती है वो धार्मिकता। इसे ध्यान रखना। हमें जो स्वर्ग ने जो ये हथियार पहना है, हम कभी भी इसको तुच्छ जानकर फेंके नहीं। आपको मालूम है, एक फौजी भी हो, अगर पुलिस वाला भी हो, कभी भी अपना टोपी हो गया, अपना जो बेल्ट हो गया, सब कुछ ऐसे किसी को खेलने नहीं देंगे। किसी को कभी कभी आपको कुछ लोग ऐसे कि किसी को छूने भी नहीं देते, इतना बहुत ध्यान से रखते, उनके लिए वो बहुत कीमती है। मेरा खुद की बुआ भी पुलिस में पहले SI थी, बाद में CI बनी, अच्छा पोस्ट में आ गए। लेकिन मुझे मालूम, उनका वो यूनिफॉर्म देखे मुझे बहुत, बचपन से मुझे बहुत एक घमंड भी आता था। मुझे भी एक दिन, विश्वास में आने के पहले भी मुझे ऐसा लगता कभी एक दिन मुझे उनकी जैसा बनना है, क्योंकि उनका जो ड्रेसिंग और वो जो उनके ऊपर जो उनको जो घमंड रहता है ना, उनको देखकर दूसरे लोगों को भी लालच आ जाते, मुझे भी कभी एक दिन कोई ऐसे स्टार वाला कुछ ऐसे कुछ पहन, बहुत कुछ इच्छा जाते। ये अगर दुनिया का ये मर मिटने वाला एक यूनिफॉर्म को दूसरों को आकर्षित कर सकता है, तो समझ लीजिए स्वर्ग का हथियार आप जब पहनते वक्त, आपका उस हथियार को आप देने वाला कीमत और आदर और इज्जत के ऊपर रहेगा। दूसरा, अन्य जाति लोग भी परमेश्वर को कितना इज्जत देंगे, परमेश्वर को कितना आदर है। अगर हम परमेश्वर को, हम अपने आप ही परमेश्वर को अगर तुच्छ जानेंगे तो हमारा जीवन दूसरों के लिए भी ठोकर बन जाएगा। अगर मैं और आप यीशु मसीह में अगर छिपे हुए हैं, तो यीशु मसीह का अंदर जो पवित्रता का जो जलन है वो हमारे अंदर भी रहेगा। उस पवित्र बनने के लिए, पवित्र रोज बनते, जैसे हम लोग पिछले हफ्ते हम आयत पढ़े थे, यीशु मसीह प्रार्थना, इन्हें परमेश्वर का प्रभु पिता अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। हमारे अंदर भी यही तमन्ना रहेगा, प्रभु मुझे पवित्र करते जा, ताकि मैं धर्मी, आपने मुझे ठहराया है, लेकिन मुझे धर्मी बनना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। स्वर्ग मुझे देखते वक्त खुश होना है, घमंड गर्व होना है स्वर्ग को, हमारे अंदर वो तमन्ना रहेगा। हमें परमेश्वर का दुखी करने के लिए हमारे अंदर मन नहीं रहेगा। हम ध्यान रखना है, हमें मिला हुआ ये धार्मिकता का जिलम को हम उसका कीमत को समझकर उसको आदर करें। कभी भी हम अपना बातों को, अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने के लिए कोशिश ना करें, मैं वैसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं अच्छा है, मेरा ये स्वभाव अच्छा है, मेरा ये है वो है। हम दूसरों के सामने हम अपने बारे में कुछ भी ना बोले। अगर कोई भी मनुष्य, मुझे भी अगर आप अगर फाड़ कर देखेंगे तो मेरे अंदर गंदगियां के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। चाहे कोई भी प्रभु के दास हो, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम अगर वो व्यक्ति का सामने का पर्दा जरा हटा के देखेंगे तो कितना गंदगी बदबू आएगा। इसलिए हम कभी भी हम वो जिलम को दूर रखे, हम अपना कुछ दिखाने के लिए कोशिश ना करें। हम यही हमारे अंदर प्रार्थना रहना, परमेश्वर मुझे आपकी तरह आपका स्वभाव में बदलते जाना,
ताकि जो कोई मुझ में देखते सिर्फ यीशु को ही देखना, यीशु का स्वभाव को ही देखना। मेरे अंदर कोई अपना कुछ देखना ही नहीं है, हमारा कुछ गंदा स्वभाव देखना ही नहीं है। मुझे रोज मसीह का डील डोल तक बढ़ते जाना। अगर आपके अंदर ऐसा तमन्ना रहेगा तो जरूर परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करेंगे। आइए हमारे अंदर यही तमन्ना रहे, जो जिलम स्वर्ग ने मुझे दिया है, उसके लिए जो कीमत स्वर्ग ने दिया है, यीशु मसीह ने जो पृथ्वी में आकर मनुष्य का रूप धारण करके जो कीमत दिया है, मेरा और आपका जगह में व्यवस्था को पूरा करके धार्मिकता का उस जो जिलम हमें दिया है, जो धार्मिकता हमें दिया है, वो वस्त्र हमें दिया है, धर्म का जो वस्त्र हमें दिया है, हमें स्वर्ग ने धर्मी ठहराया है। ये सब बातों को हम हमेशा ध्यान रखें ताकि हमारे अंदर यही तमन्ना रहे, हमारे अंदर यही जो पवित्रता के लिए जो इच्छा हमेशा बने रहे। मौत आने के पहले, तुरी फूंकने के पहले मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है, स्वर्ग मुझ में घमंड होना है। कभी भी हम अपना परमेश्वर वो जो हथियार एक को भी हम निकाल कर ना रखें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पिता प्रभु, ये अच्छा समय के लिए धन्यवाद देते। स्वर्ग आपने जो हमारे लिए जो कीमत दिया है, जो कष्ट सहा है, आप मनुष्य बनकर इस संसार, मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आकर मेरे लिए जो कष्ट सहा, निंदा सहा, प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद देते। नरक का वो यातना को भी आपने सह लिया प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद देते। आपने जो दिया हुआ उस धार्मिकता का जो वस्त्र के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। इसको कीमती समझते हुए, हमेशा इसको आदर करते हुए स्वर्ग को प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए आप सहायता कर प्रभु। कभी भी ये वस्त्र को प्रभु, कभी भी ये जो हथियार को प्रभु बदनाम करने वाले कोई भी काम हमारे जीवन में ना होने दे। सतर्क रहने के लिए हमारे एक को सहायता कर। आपका प्यार के लिए, आपका दया के लिए, आपका अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु का मर्जी है तो अगला हफ्ता फिर वचन में हम और अगला हथियार को हम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे ताकि हम प्रभु में बने रहे और प्रभु का सेवा को पूरी कर सके। सबको मारा ना था।